चलिए देखिए, आप लोगों को जैसा कि पता है, संस्कृत यूपी बोर्ड कक्षा 10 के अंतर्गत संस्कृत पाठ्यक्रम आप लोगों को बताया जा चुका है। कविकुल गुरु कालिदास नामक पाठ पढ़ाया जा चुका है। आज एक नए पाठ से जोड़ते हैं और सबसे पहले तो हम आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि 24 मार्च से आप सभी विद्यार्थियों का पेपर जो है वो प्रारंभ होने के संकेत किए गए हैं, जिसके आधार पर संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम अभी तक नहीं पढ़ाया जा चुका था और हिंदी का पाठ्यक्रम लगभग 75 से 80% हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की कक्षा में संस्कृत पद्यप्यूषम के आधार पर एक ऐसे पाठ से हम आप लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे जिसका नाम सूक्ति सुधा है। और सूक्ति सुधा नामक पाठ को पढ़ने से आपको लगभग एक व्याख्या यहाँ से पूछा जाता है। श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या पूछा जाता है और उसके लिए कुल 7 नंबर निर्धारित किए गए हैं। कितना? 7 नंबर। यही आता है ना, देख लीजिए, पीछे मॉडल पेपर दिया रहता है। कितने नंबर का है? 7 नंबर का ना। इसमें 2 नंबर जो है आपको संदर्भ पे मिलेगा, 2 नंबर संदर्भ पर और 5 नंबर व्याख्या लिखने पर आपसे। ठीक है, तो आइए, पाठ का नाम है सूक्ति सुधा। मिला? सूक्ति सुधा नामक पाठ है और इस पाठ के अंतर्गत कुल 9 ठो श्लोक हैं। इन 9 श्लोकों के संग्रह को सूक्ति सुधा नामक पाठ से करार दिया गया है। सूक्ति सुधा का अर्थ क्या है, पहले इसे आइए अच्छी तरह से बखूबी समझ लेते हैं। सूक्ति का अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है सूक्ति सुधा ना, सुधन उक्ति। सुधन उक्ति अर्थात सूक्ति। सु मतलब बोलो बोलो सुंदर, और उक्ति मतलब कथन। सुंदर कथनों का, और सुधा मतलब अमृत। अमृत रूपी सुंदर कथन। ऐसे कथन, ऐसी वाणी, ऐसी बात जो सुंदर और अमृत के समान प्रिय लगे। तो कुल मिलाकर के 9 श्लोकों के संग्रह से यह आपका पाठ सजाया गया है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं। लिखा है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्मादि काव्यम मधुरम तस्मादियप सुभाषितम। आइए एक बार फिर पढ़ते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्मादि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। सबसे पहले इसका संदर्भ आप लोग ध्यान दीजिए। संदर्भ आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत श्लोक। क्या लिखना है? प्रस्तुत श्लोक। हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्यप्यूषम में वर्णित सूक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है। क्लियर? प्रस्तुत संस्कृत श्लोक संस्कृत पद्यप्यूषम में वर्णित सूक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है। क्लियर? अब इसका आप प्रसंग बनाएंगे। प्रसंग हेडिंग डाल करके आप इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में संस्कृत भाषा, ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत श्लोक में संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में वर्णन किया गया है। यह संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं में श्रेष्ठ रूप से बताया गया है। क्लियर? अब आइए हम लोग इसका अनुवाद पढ़ते हैं। लिखा है, भाषासु मुख्या। मिला? भाषासु मतलब भाषाओं में। देखिए, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, ट्रिक पकड़िएगा। भाषाओं में, भाषासु मुख्या, भाषाओं में प्रमुख, मधुर और दिव्या मतलब दिव्य अर्थात अलौकिक, चमकदार। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य अर्थात अलौकिक सरस्वती देवी की वाणी। गिर्वाण भारती। भारती मतलब सरस्वती देवी। सरस्वती की पर्यायवाची होती है भारती, और गिरा मतलब वाणी। सरस्वती देवी की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। फिर से समझिए, भाषासु मुख्या मधुरा, भाषाओं में मुख्य, मधुर
और दिव्य सरस्वती देवी की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। कहने का मतलब समझ नहीं, भाषाओं में जितनी भी भाषाएं हैं इस संसार में, सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य सरस्वती देवी की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। तस्या ही काव्यम मधुरम, इसलिए उस संस्कृत भाषा के काव्य मधुर हैं। तस्या ही मतलब उस संस्कृत भाषा के काव्य मतलब काव्य, मधुर मतलब मधुर है। फिर से सुनिएगा, भाषासु मुख्या मधुरा, भाषा मतलब भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य, मधुरा मतलब मधुर और दिव्या मतलब दिव्य। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य सरस्वती देवी की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। तस्या ही काव्य मधुरम, तस्या ही इसलिए उसके काव्य क्या है, मधुर है। किसके काव्य, संस्कृत भाषा के, इसलिए उस संस्कृत भाषा के काव्य मधुर हैं। और आगे लिखा है क्या, तस्मादपि सुभाषितम, और उन काव्यों से भी अधिक मधुर उसके सुभाषितम मतलब सुंदर वचन है। आ जाएगा। अब आइए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं, लिखा क्या है। अगला पैराग्राफ देखिए, अगला श्लोक लिखा है कि पृथिव्याम तृणरत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, मिला। पृथिव्याम तृणरत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़य पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न पाए जाते हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। देखिए लिखा है पृथिव्याम तृणरत्नानि, ध्यान दीजिएगा, इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। जलम, जलम मतलब जल, पानी जिसे बोलते हैं, है ना। अन्नम मतलब अनाज, अन्नम मतलब अनाज, और सुभाषितान मतलब सुंदर वचन। पृथिव्याम तृणरत्नानि, इस पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम मतलब सुंदर वचन। आगे देखिए लिखा है मूढ़य पाषाण खंडेश, मूर्खों को तो पाषाण खंडेश मतलब पत्थर के खंड मतलब टुकड़े के समान, रत्न संज्ञा, रत्न का नाम, संज्ञा मतलब नाम, रत्न का नाम, विधीयते मतलब दिया गया है। एक बार फिर से पढ़िए, देखिए लिखा है कि पृथिव्याम तृणरत्नानि, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जलम मतलब जल, अन्नम मतलब अन्न और सुभाषितम मतलब सुंदर वचन। इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न पाए जाते हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। आया। आगे लिखा है कि मूढ़य पाषाण खंडेश, मूढ़य मतलब मूर्खों को तो, पाषाण खंडेश मतलब पत्थर के टुकड़े के समान, रत्न संज्ञा विधीयते मतलब रत्न का नाम दिया गया है। आ जाएगा। इसका संदर्भ बनेगा इस श्लोक का कि लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में पृथ्वी पर पाए जाने वाले 3 प्रकार के रत्नों का वर्णन किया गया है। आ जाएगा। तीसरा श्लोक देखिए, बड़ा ही सरल है, परीक्षा में कई बार आया है। लिखा है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गक्षत धीमताम अव्यसनेन च मूर्खणाम निद्रया कलहेन। क्या लिखा है, काव्य शास्त्र विनोदेन, आइए एक बार पढ़िए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गक्षत धीमताम व्यसनेन च मूर्खणाम निद्रया कलहेन। आइए अब देखते हैं इसका क्या अर्थ है। इस श्लोक का अर्थ देखिए लिखा है कि काव्य और शास्त्रों का, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गक्षत धीमता। अब देखिए पहली लाइन के अंतिम में जो धीमताम है, यहीं से अर्थ निकलेगा। धी मतलब क्या होता है, बुद्धि, धी मतलब बुद्धि, और मत माने मन वाले, बुद्धि में जो तेज रहे उसे क्या कहते हैं, बुद्धिमान। तो धीमताम माने, बोलो बोलो, धीमता मतलब बुद्धिमान। तो बुद्धिमान मनुष्यों का कालो, कालो मतलब समय, बुद्धिमान मनुष्यों का समय गच्छति बीत जाता है। कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमान मनुष्यों का, काल मतलब समय,
और गच्छत मतलब बीत जा। बुद्धिमान मनुष्यों का समय बीत जाता है कहाँ? काव्य शास्त्र पठन पाठेन, काव्य शास्त्र विनोदेन। काव्य और शास्त्रों के पठन और पाठन में ही बुद्धिमान मनुष्यों का समय बीत जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, काव्य और शास्त्रों के पठन पाठन में ही बुद्धिमानों का जब समय बीता, तो नीचे देखिए लिखा है अब मूर्खों का समय कैसे बीतता है। पूरा का पूरा दिन मूर्खों का कैसे बीतता है, लिखा है कि मूढ़य पाषाण खंडे सुरत्न संज्ञा विधीयते। ये तो नहीं है ना, क्या लिखा है नीचे जी? ये उस श्लोक का था, पीछे वाले श्लोक का अर्थ था। इसमें लिखा है व्यसनेन च मूर्खणाम निद्रया कलहेनवा, अर्थात ध्यान दीजिएगा, व्यसनेन च मूर्खणाम, मूर्खाणाम व्यसनेन, और मूर्खों का समय बीतता है कहाँ? निद्रया कलहेनवा, सोते रहने और कलह माने झगड़ा करने में ही पूरा का पूरा दिन बीत जाता है। याद रखिएगा, प्रस्तुत श्लोक में बुद्धिमान मनुष्य एवं मूर्खों के समय बीतने का वर्णन किया गया है। यह पाठ का क्या बनेगा? इस प्रस्तुत श्लोक का क्या बनेगा? प्रसंग बनेगा। संदर्भ तो क्या बनेगा? संदर्भ आप कहेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम में वर्णित सुक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है। क्लियर? अब आगे देखिए लिखा है क्या? श्लोकस्तु श्लोकताम यात यत्र तिष्ठन्ति साधवः और लकारो लुप्यते यत्र, लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधव। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि श्लोकस्तु श्लोकताम, श्लोकस्तु का मतलब होता है संस्कृत के श्लोक, संस्कृत भाषा के श्लोक, संस्कृत भाषा के श्लोक याति, याति मतलब वहां पर, संस्कृत भाषा के श्लोक वहां पर याद मतलब प्राप्त होते हैं। श्लोकताम माने प्रसिद्धि को, संस्कृत भाषा के श्लोक वहां पर प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। तिष्ठन्ति साधवः तत्, यत्र माने जहां पर, तिष्ठन्ति माने रहते हैं, साधव मतलब साधु पुरुष, साधु पुरुष मतलब सज्जन व्यक्ति, जहां पर सज्जनों का तिष्ठन्ति माने निवास होता है, वहां पर संस्कृत के श्लोक क्या करते हैं? प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। भाई संस्कृत के श्लोक को कौन पढ़ेगा? संस्कृत के श्लोक को आगे कौन बढ़ाएगा? संस्कृत के श्लोक को लोगों तक, जन जन तक कौन पहुंचाएगा? एक सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। तो वही बताया जा रहा है कि श्लोकस्तु श्लोकताम याति, संस्कृत के श्लोक वहीं पर प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं, वहीं पर कीर्ति को प्राप्त करते हैं जहां पर, जहां पर क्या? तिष्ठन्ति साधवः, जहां पर सज्जनों का निवास होता है, जहां पर सज्जनों का निवास होता है वहां पर श्लोकस्तु श्लोकताम यात, संस्कृत के श्लोक प्रसिद्धि को, कीर्ति को प्राप्त करते हैं। और अगली लाइन में देखिए लिखा है लकारो लुप्यते, मिला? लकारो लुप्यते तत्र, और संस्कृत के श्लोक पूर्णतः वहां पर गायब हो जाते हैं। यत्र तिष्ठन्ति असाधव, जहां पर सज्जनों का नहीं बल्कि असज्जनों का निवास होता है, वहां पर संस्कृत के श्लोक क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। भाई हम संस्कृत के अच्छे अच्छे बातें बताएं, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी वाणियों को व्यक्तियों के सामने रखें, उन व्यक्तियों के सामने रखें जो मूर्ख हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना, गंवार हैं, असज्जन हैं, गाली गलौज करने वाले, उनके लिए क्या ये सब बातें मायने रखती हैं? नहीं। तो वही बताया जा रहा है, ये संस्कृत के श्लोक, अच्छे अच्छे श्लोक वहीं पर पूर्णता को प्राप्त करते हैं जहाँ पर, बोलो, सज्जनों का निवास होता है। और लकारो लुप्यते तत्र, और वहाँ पर ये पूर्णतः गायब हो जाते हैं। संस्कृत के श्लोक गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। यत्र तिष्ठन्ति असाधव, जहाँ पर असज्जन पुरुषों का निवास होता है। आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला जो था भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्याई काव्यम मधुरम तस्मादव सुभाषितम, इसका संदर्भ क्या बनेगा? संदर्भ ध्यान दीजिएगा, पूरे पाठ के हर एक श्लोक का संदर्भ एक ही बनेगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम में वर्णित, ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम में वर्णित सुक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है। सुक्ति सुधा जो आप लिखेंगे, इसको आप ध्यान दीजिएगा सिंगल इन्वर्टेड कामा में करेंगे और उसके साथ साथ नीचे
अंडरलाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा काले पेन से। उसके साथ साथ संस्कृत पद्य पीयूषम को भी आपका सिंगल इन्वर्टेड कामा में करके नीचे काला पेन से अंडरलाइन करेंगे, ताकि देखने में संदर्भ आपका बहुत अच्छा, बढ़िया और मनोरम तथा सुघर सा दिखाई दे। क्लियर। प्रसंग उसका क्या बनेगा? पहले का प्रसंग यही बनेगा, भाषा से मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती का प्रसंग क्या बनेगा? प्रस्तुत संस्कृत श्लोक में या प्रस्तुत श्लोक में क्या? प्रस्तुत श्लोक में संस्कृत भाषा के महत्व का वर्णन किया गया है, या प्रस्तुत श्लोक में संस्कृत भाषा की दिव्यता का वर्णन किया गया है। क्लियर। अब दूसरे में क्या प्रसंग बनेगा? पृथिव्यां त्रिरत्नानि जलमन्नं सुभाषितम मूढ़य पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर केवल 3 ही प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। तो इसका क्या बनेगा प्रसंग बताइए? इसका प्रसंग क्या बनेगा? इसका प्रसंग यह बनेगा कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक में पृथ्वी पर उपस्थित 3 प्रकार के मुख्य रत्नों का वर्णन किया गया है। तीसरे का क्या बनेगा? काव्य शास्त्र विनोदन। प्रस्तुत श्लोक में बुद्धिमान मनुष्य और मूर्खों का समय किस प्रकार से बीतता है, इस बात का वर्णन किया गया है। और चौथा श्लोक जो आप पढ़े क्या था? सज्जन व्यक्ति और असज्जन व्यक्ति कहाँ निवास। हाँ, सज्जन और असज्जन व्यक्तियों के प्रति संस्कृत के श्लोकों का क्या आशय होता है, यह बताने का प्रयास किया गया है। आ जाएगा कि नहीं बताइए? देखिए लिखा है 5वां पैरा 5वां श्लोक है। ये 5वां श्लोक भी परीक्षा में बड़ा रखता है, ध्यान दीजिएगा। मेरा मानिए तो यह पूरा का पूरा पाठ ही इम्पोर्टेंट है। कहीं से भी एक श्लोक परीक्षा में रखेगा, किस क्वेश्चन पे रखेगा बताइए? क्वेश्चन नंबर कैसा है जिस प्रश्न पर यह रखता है? प्रश्न नंबर 3 पर यह रखेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल है। और लिखा क्या है इसमें? अप्राप्त कालम मिला, अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति अपि ब्रुवन् प्राप्नुयाद बुद्धि अवज्ञा अपमानंच शाश्वतम। देखो पहले क्या लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ो। अप्राप्त कालम वचनम, क्या लिखा है? अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति अपि ब्रुवन् मिला, प्राप्नुयाद बुद्धि अवज्ञा अपमानंच शाश्वतम। अब देखिए लिखा है अप्राप्त कालम। अप्राप्त कालम का मतलब होता है, बताइए? बिना समय के, जो समय प्राप्त न किया जा सके, जो समय प्राप्त न, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे। अप्राप्त कालम वचनम, अप्राप्त कालम वचनम। अप्राप्त कालम, अप्राप्त काल, अ मतलब न, और प्राप्त मतलब प्राप्त किया जाए, न प्राप्त किया। कालम माने समय, समय के विपरीत। अप्राप्त कालम का अर्थ होता है समय के विपरीत। समय के विपरीत वचनम माने वचन को। और पहली लाइन के अंतिम में देखिए लिखा है ब्रुवन मिला। ब्रुवन का मतलब होता है कहते हुए। समय के विपरीत वचनम ब्रुवते, वचनम ब्रुवन, वचन को कहते हुए। समय के विपरीत, समय के विपरीत वचन को कहते हुए। समझ में आ रहा है? अप्राप्त कालम वचनम ब्रुवन, समय के विपरीत वचन को कहते हुए बृहस्पति अपि, बृहस्पति भी। ये बृहस्पति कौन है? नहीं, देवताओं के गुरु हैं। देवताओं के गुरु कौन? बृहस्पति। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल है। का इस श्लोक से हम मानवों को भी कोई संदेश दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? कि समय के विपरीत बात कहते हुए, समय के विपरीत वचन बोलते हुए देवताओं के गुरु बृहस्पति भी प्रायः बुद्धि अवज्ञा अपमानंच, बुद्धि की अवज्ञा, अवज्ञा मतलब कमी, बुद्धि की कमी, बुद्धिहीनता और अपमानंच माने अपमान के शाश्वतम प्राप्नुयात कारण होते हैं। फिर से समझिए, कहा जा रहा है अगर समय के विपरीत बात कोई और नहीं बल्कि देवताओं के गुरु बृहस्पति भी अगर समय के विपरीत बात बोलें तो उनको भी बुद्धि की अवज्ञा और अपमान का कारण
माना जाता है। माने वे भी बुद्धि की अवज्ञा और अपमान के कारण हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है जब समय रहे तभी बोला जाए। कहते ना कि समय पे आपने बात नहीं बोला था, समय के बाद क्या। अभी कल आप लोग तुलसीदास का पाठ पढ़े थे, उसमें लिखा था ना, का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूंकि पुनि का पछताने, है ना। बारिश का बरखा, उस बारिश का क्या फायदा जब कृषि मतलब फसल पूरी सूख जाए। का वर्षा जब कृषि, समय चूक उनका, और समय के बीत जाने पर बात कहना निरर्थक होता है। ध्यान दीजिएगा, वही बताया जा रहा है। समय के विपरीत लिखा है ना कि क्या लिखा है, अप्राप्त कालम। समय के विपरीत बात कहते हुए देवताओं के गुरु बृहस्पति भी प्रायः बुद्धि की अवज्ञा और अपमान के कारण होते हैं। जब बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, अगर वे समय के विपरीत बात कह दें, अगर वे समय के विपरीत बात कह दें तो वे भी बुद्धि की अवज्ञा और अपमान के कारण हो जाते हैं। तो हम जैसे साधारण मनुष्यों की क्या औकात है। हम लोग तो हमेशा समय के विपरीत ही बात बोलते हैं। सोचिए हमारी क्या गति होगी जब समस्त देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मान लीजिए समय के विपरीत अगर बात बोले तो वे भी बुद्धि की कमी और अपमान के भाजक हो जाते हैं। आप समझ में आया। अगला देखिए लिखा है, वाचम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतस्य विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनप्य अरण्य रुदितोपमम्। अब आगे लिखा है वाचम श्रद्धा समेतस्य। श्रद्धा समेतस्य मतलब श्रद्धा से युक्त। श्रद्धा मतलब विश्वास। श्रद्धा से युक्त, श्रद्धा समेतस्य जो श्रद्धा से युक्त होता है उसे क्या कहते हैं। अच्छा बताइए, विश्वास से युक्त व्यक्ति को क्या कहते हैं। विश्वासी। विश्वास से युक्त व्यक्ति को क्या कहते हैं। विश्वासी कहते हैं। तो श्रद्धा से युक्त व्यक्ति को श्रद्धालु। शाबाश। श्रद्धा से युक्त व्यक्ति को क्या कहते हैं। आप लोग सुने होंगे मेले में आए हुए तमाम श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत मेला कमेटी करती है, सुने होंगे। यही बोलते हैं, मेले में आए हुए समस्त दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन किया जाता है। सुने हैं नहीं, बोले भी होंगे आप लोग। बोले तो श्रद्धालु मतलब जो श्रद्धा से युक्त होता है। तो कहा जाए श्रद्धा समेतश्च, जो श्रद्धा से युक्त अर्थात श्रद्धालु व्यक्ति होते हैं। वाच्य मतलब उनकी बातें, पृच्छतश्च माने विशेष, विशेषता मतलब विशेष रूप से, पृच्छतश्च माने पूछने एवं कहने के योग्य होती है। जो श्रद्धा से युक्त व्यक्ति होते हैं, विश्वास से युक्त व्यक्ति होते हैं, ऐसे विश्वासी और श्रद्धालु व्यक्तियों की बातें विशेष रूप से, विशेषता माने विशेष रूप से, पृच्छतश्च पूछने एवं कहने के योग्य होती है। क्लियर। और आगे लिखा है कि श्रद्धा विहीन, और जो श्रद्धा से हीन होते हैं, मिला श्रद्धा विहीन, और जो श्रद्धा से हीन होते हैं, जिनके अंदर श्रद्धा की कोई भावना नहीं रहती, अज्ञान की भावना दृढ़ रहती है, ऐसे श्रद्धा से हीन व्यक्तियों की बातें ऐसी निरर्थक होती हैं, ऐसी निरर्थक होती हैं अरण्य रुदितोपमम्, जैसा कि जंगल में रोना। समझ में आया। पहले क्या बताया गया कि वाचम श्रद्धा समेतस्य, मिला। वाचम मतलब वाणी, कहने के। अब कहा जा रहा है कि श्रद्धा समेत, श्रद्धा से युक्त अर्थात श्रद्धालु व्यक्तियों की बातें विशेषता मतलब विशेष रूप से, पृच्छतश्च माने पूछने के, और प्रोक्तम मतलब कहने के योग्य होती हैं। अब समझ में आया। श्रद्धालु व्यक्तियों की बातें विशेष रूप से पृच्छतश्च मतलब पूछने एवं प्रोक्तम कहने के योग्य होती हैं। और उसके विपरीत श्रद्धा विहीन माने अश्रद्धालु व्यक्तियों की बातें, जिनके अंदर श्रद्धा की भावना, ऐसे अब कहा जा रहा है उसके विपरीत अश्रद्धालु व्यक्तियों की बातें ऐसी निरर्थक होती हैं अरण्य रुदितोपमम्, जैसा कि जंगल में खड़े होकर के रोना। अगर आप जंगल में खड़े रहें, जंगल में खूब चिल्ला चिल्ला करके रोएं, कोई हमें बचा ले बचा ले, जंगल में आपकी बातें कौन सुनने वाला है। कोई सुनने वाला है नहीं। उसी प्रकार से हम अश्रद्धालु व्यक्तियों के सामने कितना भी कहें वो सुनने वाला नहीं होता है। तो वही बताया जा रहा है कि श्रद्धालु व्यक्तियों की बातें विशेष रूप से पूछने एवं कहने के योग्य होती हैं, लेकिन अश्रद्धालु व्यक्तियों की बातें ऐसी निरर्थक होती हैं जैसा कि जंगल में रोना। क्लियर हुआ। लकी समझ में आया। आगे देखिए लिखा है
आगे देखिए लिखा है 7वां, देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। लिखा है वसुमति पतिनानु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नीयते सम विभाग हरै न विभज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। पढ़ो पढ़ो। जी देखिए लिखा है वसुमति पतिनानु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नीयते सम विभाग हरैर्न विभज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। देखिए बहुत ही सरल है। लिखा है कि सरस्वती मिला, सरस्वती मतलब विद्या। इस विद्या को नु वसुमति पतिना, वसुमति माने पृथ्वी, पतिना मतलब पति, पति माने पति मतलब स्वामी। वसुमति के स्वामी कौन? पृथ्वी का स्वामी कौन होता है? अरे भाई राजा। अरे राजा का ही एक पर्यायवाची होता है भूपति। भूपति होता है, भूपति मतलब राजा। तो भू का क्या होता है? वो भू का क्या होता है? पति होता है, अर्थात स्वामी होता है। भू का स्वामी कौन? राजा। यहाँ वसुमति माने क्या होता है? पृथ्वी होता है। वसुमति माने पृथ्वी। जैसे भू माने पृथ्वी, वैसे वसुमति माने पृथ्वी। वसुमति पतिना अर्थात राजाओं के द्वारा नु सरस्वती, इस विद्या को छीना नहीं जा सकता। राजाओं के द्वारा इस विद्या को छीना नहीं जा सकता। और बलवता रिपुणा न च नियते, और न ही शत्रुओं के द्वारा इसको हरण किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, राजाओं के द्वारा इस विद्या को न तो हरण किया जा सकता है और न ही शत्रुओं के द्वारा इस विद्या को छीना जा सकता है। सम विभाग हरैर्न विभज्यते, और समान रूप से भाग लेने वाले। सम विभाग, सूरज ध्यान दो, सम विभाग हरैर्न, समान रूप से भाग मतलब भाग लेने वाले। भाग लेने वाले मतलब हाँ हिस्सा लेने वाले। समान रूप से भाग लेने वाले भाई बहनों के द्वारा यह विद्या बांटी भी नहीं जा सकती। अरे भाई भाई बहन दोनों जने साथ साथ एक ही क्लास में एडमिशन भा, ठीक, एक ही क्लास में उनका एडमिशन हुआ। जब 10th में गए आप लोगों की तरह, तो किसी का 86% रिजल्ट आया, किसी का 60% आया। भाई जूता मोजा कपड़ा खाना पीना बिस्तर सबको समान रूप से मिला ना दोनों भाई बहनों को? माता पिता ने क्या किसी को अलग किया? समान रूप से सबको मिला। लेकिन जब रिजल्ट आया तो कोई कम और कोई ज़्यादा। इसीलिए बताया गया यह विद्या समान रूप से भाग लेने वाले भाई बहनों के द्वारा बांटी भी नहीं जाती है, बल्कि विबुध बोध बुधई अपि, बल्कि विबुध बोध माने विबुध महान ज्ञानवान पुरुषों के द्वारा बुधई अपि सेव्यते, इस विद्या की पूजा की जाती है, इस विद्या की सेवा की जाती है। विद्या का कौन सेवा करता है? विद्वान। विद्वान ही विद्या की सेवा करते हैं। कबाड़ी के पास चले जाइए, देखिए अच्छी अच्छी किताबें कबाड़ में वो रखे रहता है। लेकिन जो विद्वान पुरुष होते हैं, बुद्धिमान पुरुष होते हैं, दिमाग के धनी होते हैं, उन्हें पता चलता है, उन्हें पता होता है इस किताब का क्या कीमत है। कबाड़ी के लिए तो 10 रुपये किलो है कागज, आपके लिए वो एक पुस्तक होती है, जिसे पढ़ करके आप क्या, वही बताया जा रहा है कि वसुमति पतिना नु सरस्वती, सरस्वती इस विद्या को, सरस्वती मतलब इस विद्या को न तो वसुमति पतिना अर्थात राजाओं के द्वारा और न ही शत्रुओं के द्वारा छीना जा सकता है। सम विभाग हरई न, और समान रूप से भाग लेने वाले भाई बहनों के द्वारा भी इसे हरई न मतलब हरण नहीं किया जा सकता, अर्थात इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, बल्कि विबुध बोध बुधई अपि, विबुध मतलब विबुध ज्ञानवान ज्ञानी पुरुषों के द्वारा इस विद्या की क्या की जाती है? पूजा की जाती है, इस विद्या की सेवा की जाती है। अब आया समझ में? अगला देखिए लिखा है 8वां कि लक्ष्मी मिला, लक्ष्मी न
लक्ष्मीर्न लिखा होगा, ध्यान देगा। लक्ष्मी जब विसर्ग लगाएंगे तो र हट जाएगा। लक्ष्मी न या याचक दुख हारिणी, और विद्या न या अपिच्युत भक्ति कारिणी, पुत्रो न या पंडित मंडल अग्रणी, सा नैव सा नैव सा नैव। अब देखिए बताया जा रहा है कि या लक्ष्मी न, या लक्ष्मी न, वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी मतलब धन, लक्ष्मी मतलब वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है। या मतलब जो दुख हारिणी याचक, याचक मतलब मांगने वाला, जो मांगने वालों के दुख को न हर सके उसे लक्ष्मी नहीं कहा जा सकता। याचक दुख हारिणी न, जो याचकों के दुख को न हर सके वह लक्ष्मी नहीं है। वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है जो याचकों के, मांगने वालों के दुखों को दूर न कर सके। और आगे क्या लिखा है, विद्या न, और वह विद्या नहीं है जो अपिच्युत भक्ति कारिणी, च्युत मतलब भगवान विष्णु की भक्ति न करा सकी। जो भगवान विष्णु की भक्ति न करा सके वह विद्या भी नहीं है। वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है जो मांगने वालों के दुखों को दूर न कर सके। वह विद्या विद्या नहीं है जो भगवान विष्णु की स्तुति न करा सके, जो भगवान विष्णु की भक्ति न करा सके। और आगे लिखा है पुत्रो न, और वह पुत्र पुत्र नहीं है जो पंडित मंडल अग्रणी, जो पंडितों की, विद्वानों की सभा में आगे बैठने की साहस न रख सके। जो विद्वानों की सभा में अपने आप को आगे बैठने की साहस न रख सके, ऐसा पुत्र पुत्र भी नहीं है। सा नैव सा नैव सा नैव, न तो वह लक्ष्मी है, न तो वह विद्या है, और न तो वह पुत्र है। समझ में आया? वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं, एक बार फिर देख लीजिए, वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी या याचक दुखहारिणी, वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं जो वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं जो मांगने वालों के दुखों को दूर न कर सके। और वह विद्या विद्या नहीं जो भगवान विष्णु की स्तुति, भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु की भक्ति न करा सके। वह पुत्र पुत्र नहीं है जो विद्वानों की सभा में अपने आप को आगे बैठने की क्षमता न रख सके। न ही वह लक्ष्मी है, न ही वह विद्या है, और न ही वह पुत्र है। सा नैव सा नैव सा नैव। आशा है समझ में आ गया होगा। अंतिम देखिए लिखा है, क्या लिखा है, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्ध्वजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वागभूषणं भूषणम। देखिए अंतिम श्लोक है, केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्ध्वजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। आइए इसका हम लोग मिल करके गायन करते हैं, ठीक। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्ध्वजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्।
वाग्भूषणम भूषणम। अब देखिए, ये है आपका शार्दूल विकटित छंद का एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि इस संसार में जो कुछ भी आभूषण पाए जाते हैं वे क्षणिक आभूषण हैं, कुछ ही दिन के लिए टिकने वाले आभूषण हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा आभूषण है, वाणी रूपी आभूषण, एक ऐसा आभूषण है जो जिससे मनुष्य की संस्कृति का विकास होता है। इस चराचर संसार में सभी आभूषण खत्म हो जाएंगे, लेकिन यह वाणी रूपी आभूषण सच्चा आभूषण है, इससे बड़ा और कोई आभूषण नहीं है। देखिए लिखा है केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम। पुरुषम मतलब पुरुष को, और केयूरा मतलब क्या होता है? बाजूबंद। ये जो बाजूबंद नहीं बांधा जाता, यही पुरुष को न तो बाजूबंद ही विभूषणम सजाते हैं, पुरुष को न तो बाजूबंद ही सुशोभित करता है, और आगे क्या लिखा है? हारा न चंद्रोज्ज्वला, और चंद्र उज्ज्वला और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार ही उसे सुशोभित करता है। पुरुष को न तो बाजूबंद ही सुशोभित करता है और न चंद्रमा के समान उज्ज्वल सफेद हार ही उसे सुशोभित करता है, माने सुंदर उसे नहीं बनाता है। आगे बताया न स्नानम, न स्नान करना, न विलेपनम, न चंदन आदि का लेप लगाना, और न कुसुमम नालंकृता मूर्ध्वजा, और न ही मूर्ध्वजा अच्छी अच्छी माला कुसुम की, कुसुम मतलब फूलों की मालाएं पहनने से ही मनुष्य सुशोभित होता है। ध्यान दीजिएगा, यद्यपि भौतिक जमाने में आजकल यही सब करके लोग अपने आप को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए संस्कृत का श्लोक महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम का यह एक महान श्लोक है। इस श्लोक के अंतर्गत हमें देखिए किस सुंदरता का पान करना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केयूरा न विभूषयन्ति, केयूरा मतलब बाजूबंद, मनुष्य को न तो बाजूबंद ही सुशोभित करते हैं और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार ही सुशोभित करता है, न स्नान करना और न चंदन आदि का लेप लगाना, और न फूलों की अच्छी अच्छी मालाएं ही धारण करने से व्यक्ति सुशोभित होता है। तो होता कैसे है सुशोभित? तीसरी लाइन में बताया गया वाणी एका सम अलंकरोति पुरुषम। वाणी ही एक ऐसा समलंकरोति माने सच्चा आभूषण है या संस्कृताधारित है जिसे मनुष्य सांस्कृतिक रूप से धारण करता है। वाणी ही एक ऐसा आभूषण है, वाणी ही एक ऐसा गहना है जिसे मनुष्य सांस्कृतिक रूप से धारण करता है। छी अंते खलु भूषणानि, खलु मतलब निश्चित, खल मतलब निश्चित, निश्चित रूप से ये जो भौतिक आभूषण है, सोना चांदी हीरा मोती, ये सब क्षीयन्ते माने शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। वाणी ये का समलंग करोति पुरुषम या संस्कृताधार्यते, वाणी ही, तीसरी लाइन, वाणी ही एक ऐसा आभूषण है जिसे मनुष्य सांस्कृतिक रूप से अपने अंदर धारण करता है। यद्यपि क्षीयन्ते खल भूषणानि, खल मतलब निश्चित ही ये जो भौतिक आभूषण होते हैं सोना चांदी हीरा मोती, ये सब तो शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे, परंतु सततम वाग भूषणम भूषणम, परंतु वाणी रूपी आभूषण हमेशा हमेशा के लिए ही बनी रहती है, क्योंकि वाणी ही सबसे बड़ा आभूषण होता है। जैसे आप पढ़े होंगे विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या ही सबसे बड़ा धन होता है, वैसे वाणी ही सबसे बड़ा आभूषण होता है। वाणी ही सबसे बड़ी आभूषण होती है, इससे बढ़ करके और कोई आभूषण नहीं होता है। आशा है समझ में आ गया होगा। कक्षा 10 संस्कृत पाठ्यक्रम में पद्य प्यूषम में 7 नंबर का व्याख्या पूछा जाता है। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पाठ सुक्ति सुधा नामक पाठ आपको पढ़ाया जा चुका है। इस सुक्ति सुधा नामक पाठ के अकॉर्डिंग 9 श्लोकों को आप विद्यार्थी जल्द से जल्द अच्छी तरह से संदर्भ प्रसंग और इसका व्याख्या अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि यहीं से परीक्षा में लगभग अधिक से अधिक श्लोक आते हैं और एक श्लोक का आपको 7 नंबर मिलेगा, 2 नंबर संदर्भ पर और 5 नंबर व्याख्या पर। ठीक है, ये पाठ आप अच्छे से पढ़िए। अगला परीक्षा के दृष्टिकोण से पाठ आपके सामने विद्यार्थी चर्या के रूप में लेकर के हम जल्द से जल्द उपस्थित होंगे।